किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपको ये बात बता भी चुका हूं कि मैं लगातार किसानों की आवाज़ उठाने के लिए इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मैं वो आवाज़ उठा रहा हूं जिन कारणों से किसानों को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है। ये स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक खबर इंटरनेशनल टेलीविजन वाले धड़ाधड़ चलाकर वायरल करने जा रहे हैं और इस खबर का खुलासा जब होता है तब कोई पूरे देश के अंदर कोई टेस्ट कराया जाता है, कोई सिस्टम सामने आता है, तब जाकर किसी चीज पर मोहर लगाई जाती है। परंतु यहाँ इस भारत देश के अंदर कुछ भी कहना मुमकिन है, कुछ भी करना मुमकिन है। इसलिए साथियों, किसान की आवाज़ उठाने के लिए मैं जो वीडियो बनाकर लगातार अपलोड कर रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा समर्थन करेंगे और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस बात को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य ज्वाइन करके इन बातों का विरोध करें ताकि किसान को कतई नुकसान न हो। ये बात क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर जो राशन की दुकानें हैं, गौर से सुनिए, उनके ऊपर आप सभी को पता है कि पूरे भारत के अंदर अनाज सरकार जो है फ्री दे रही है। उन 3-4 गांव के लोगों को कोई अलग से अनाज नहीं दिया गया, वही अनाज दिया गया जो पूरे भारत में दिया जा रहा है। हुआ क्या कि उन 3-4 गांवों के अंदर 50-60 आदमियों के सिर के बाल जड़ने लग गए। सिर के बाल जड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक सिलीनियम नामक एक पदार्थ होता है, उसकी शरीर में अधिकता जो होती है उसके कारण ये जड़ने शुरू हो जाते हैं। परंतु वो पदार्थ भी जरूरी है शरीर के अंदर, परंतु उसकी ज़्यादा मात्रा यदि शरीर में बढ़ती है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु साथियों, किसान के अनाज को बदनाम करने के लिए इसके ऊपर एक रिसर्च किया गया और डॉक्टर तक ने ये रिपोर्ट जाहिर कर दी कि पंजाब और हरियाणा से मंगाई गई गेहूं खाने से ये बाल जड़े हैं। साथियों, पूरे भारत के अंदर आप सोच के देखो, पूरे भारत के अंदर गेहूं खाई जा रही है, गोदामों से ये सारी जो गेहूं है रिलीज की जा रही है, सरकार किसानों से खरीद रही है, बड़े बड़े शहरों और बाजारों के अंदर ये गेहूं वितरित की जा रही है। तो उन लोगों के बाल क्यों नहीं जड़े? क्या महाराष्ट्र के 3 गांवों के लिए अलग से कोई हरियाणा और राजस्थान या पंजाब से कोई गेहूं दी गई? साथियों, कितनी बड़ी साजिश किसान के साथ खेली जा रही है और ये वीडियो वायरल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजनों पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर लोग इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि इस गेहूं के अंदर सिलीनियम है। सिलीनियम नामक पदार्थ भूमि में पाया जाता है, भूमि के जरिए अनाज में आता है। अनाज जब आदमी खाता है या पशु खाता है तो उसके शरीर में प्रवेश करता है, मैं मानता हूं। परंतु इतनी अधिकता उनके शरीर में कैसे बनी? ये सारा का सारा ठीकरा गेहूं के ऊपर फोड़ा जा रहा है, जो किसान अपनी मेहनत से, अपने खून के पानी से सिंचाई करके उसको तैयार किया जा रहा है। ये कितनी विडंबना देखिए। इन टेलीविजन वालों को शर्म आनी चाहिए कि क्या महाराष्ट्र के 3 गांवों में अलग से गेहूं वितरित किया गया? क्या वो ट्रक कहीं और से आए? पूरे भारत में गेहूं खाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आज तक भारत के अंदर ये रिसर्च ही नहीं हुई कि गेहूं के अंदर सिलीनियम कितना है, गेहूं के कारण ये बाल झड़ रहे हैं। आज कोई नया बमंडर आ गया, कोई नई रिसर्च आ गई। सोच के देखो साथियों, किसान के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। किसान के अनाज की दुर्गति करने के लिए, किसान के अनाज को बदनाम करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। किसने मंजूरी दी? एक टेस्ट हो सकता है उन 3 गांवों का पानी खराब हो सकता है उन 3 गांवों में 50, 60, 100, 200 लोगों के कोई बीमारी हो। ये कहते हैं कि पहले सिर में खुजली आती है, उसके बाद में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आपने सीधा जुमा लगा दिया कि गेहूं खाने से, तो गेहूं के साथ उन्होंने टमाटर नहीं खाया, मिर्च नहीं खाई, हल्दी नहीं खाई, दूध नहीं पिया, पानी नहीं पिया, क्या गेहूं अकेला खाया? साथियों, मेरे इस वीडियो को मैं आपसे कृपया करके निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन टेलीविजन वालों तक और उन डॉक्टरों तक पहुँचाएं
कि हमें इस बात का जवाब चाहिए कि क्या जिसने गेहूं खाया उसके साथ और कुछ नहीं खाया? क्या आपने सभी चीज़ों का टेस्ट किया? मैं मानता हूं कि उनके शरीर में सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा पाई गई, तो क्या सबूत है इस बात का कि गेहूं के अंदर ही सेलेनियम ज़्यादा है? और पंजाब और हरियाणा के गेहूं का जो नाम लिया जा रहा है, क्या उसी में है? साथियों, आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। इस भारत देश के अंदर खेती किसानी के ऊपर लगातार वार पर वार किए जा रहे हैं। भाव आदि तो अलग की बात है, अब मौका जब मिलता है तो किसान के अनाज को बदनाम करने की शुरुआत कर दी गई है। साथियों, इसे ब्रेक लगाने के लिए आपका समर्थन अति जरूरी है। इसलिए कृपया करके आप मेरे इस वीडियो को उस डॉक्टरों, विशेषज्ञों, टीवी चैनलों तक पहुंचाने की कृपा करें कि आप इस तरह के भयावह वीडियो मत बनाइए। यदि गेहूं नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? हर एक आदमी के दिमाग में यदि घुसड़ जाएगी कि गेहूं के अंदर ये पदार्थ है और ये झूठा प्रचार फैल जाएगा, तो ये देश क्या खाएगा? कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। मैं फिर आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि मैं इसी तरह किसान की पक्ष के अंदर और किसान की आवाज़ उठाने के लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और ये मुहिम मैंने आपके भरोसे चलाई है। और इस भरोसे को कायम रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करें और इस दुष्प्रभाव को, दुष्प्रचार को रोकने की कोशिश करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।